ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। कॉस्ट अकाउंट्स में ये चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। ये हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंट्स। उसके अंदर चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ये सम्स वाले पेज में आपको लिखना है। ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन 1 है। मैंने जो यहाँ पे इमेज पुटअप की हुई है, ये सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ कि क्या स्टेटमेंट वगैरह बनानी है इस चैप्टर में, कैसे कैलकुलेशन करनी है, सब मैं धीरे धीरे बता दूँ। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल फॉर अ व्हीकल। मतलब इस चैप्टर में हम लोग एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आप ऐसे बोल सकते हो। इस चैप्टर में वी आर अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और हम लोग ओनर हैं किसी बसेस के या किसी ट्रक्स के। ओनर ऑफ बसेस और ट्रक्स, हमारी बसें या ट्रकें चलती हैं, उन पे अगर ऑब्वियसली हमारी बसेस चल रही होंगी तो उसके अंदर पैसेंजर होंगे, तो पैसेंजर से हम लोग रेंट लेंगे, किराया लेंगे, फेयर लेंगे। या अगर हमारी ट्रक होगी तो उसके अंदर माल होगा और उस माल को अकॉर्डिंग टू उसका वजन, अकॉर्डिंग टू उसका टन कैपेसिटी, जितना वजन माल कोई भी कस्टमर हमारी ट्रक में चढ़ाएगा उसके हिसाब से हम फेयर लेंगे। तो ये इस चैप्टर का बैकग्राउंड है कि हमारे पास ट्रक्स या बसेस हैं और हम लोग एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल। मतलब हम अपनी ट्रक को चलाएंगे 1 माइल तक तो हमारा कितना खर्चा होगा पर माइल, वो इन लोगों ने पूछा है फॉर अ व्हीकल। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट पर रनिंग माइल फॉर अ व्हीकल। अब मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ सारा। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25,000 रुपीज, गैरेज रेंट एनुअल 1200 रुपीज, इंश्योरेंस एनुअल 400 रुपीज, रोड टैक्स एनुअल 500 रुपीज, ड्राइवर्स वेजेस मंथली 400 rupees, cost of petrol per liter 1.40 rupees, sundry expense including tire and maintenance per mile 0.20 rupees, ignore interest on capital। फिर लिखा हुआ है estimated life in miles, मतलब हमारी जो ट्रक है पूरी लाइफ टाइम ऑफ द ट्रक या जो भी ये व्हीकल होगा वो पूरी लाइफ टाइम में 1,50,000 किलोमीटर्स या माइल्स चलेगा। 1,50,000 माइल्स हमारी ट्रक चलेगी। माइल्स रन पर लीटर 5 माइल्स, मतलब 1 लीटर उसके अंदर हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं 1 लीटर, तो उसमें 5 माइल हमारी ट्रक चलती है। एस्टिमेटेड माइलेज पर एनम, एस्टिमेटेड माइलेज पर एनम 10,000 माइल्स, मतलब इस साल में हमारी जो ट्रक है वो 10,000 माइल्स चल रही है, चली है। तो इस साल में हमारी जो ट्रक है वो 10,000 माइल्स चल चुकी है, उसके हिसाब से पेट्रोल का खर्चा निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है इग्नोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नीचे आंसर में इन लोगों ने ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करके दी हुई है। हम लोग आंसर नहीं देखेंगे, हम लोग खुद की स्टेटमेंट बनाएंगे, खुद का आंसर फाइंड करेंगे। ये स्टेटमेंट की हेडिंग होती है स्टेटमेंट शोइंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। इस क्वेश्चन में टन्स नहीं है, इस क्वेश्चन में टन्स वगैरह कोई माल वजन वगैरह नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ पर माइल, आप पर माइल कॉस्ट फाइंड आउट करो, ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट करो। पैसेंजर किलोमीटर बसेस में होता है, ट्रक्स में या व्हीकल में पर माइल या पर किलोमीटर होता है। ऑब्वियसली माइल या किलोमीटर में से कोई एक चीज होगी। अब एक हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं इस तरीके की, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट। यहाँ पे हमको चाहिए पर व्हीकल पर एनम, इस क्वेश्चन में हमको चाहिए टोटल अमाउंट पर व्हीकल पर एनम और कॉस्ट पर, यहाँ पे चाहिए हमको कॉस्ट पर माइल। ठीक है, अब हम लोगों को अमाउंट जो चाहिए होती है वो हमेशा एक व्हीकल की 1 साल की चाहिए होती है। अब इस क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो एक व्हीकल की 1 साल के, एक व्हीकल के 1 साल के सारे अमाउंट चाहिए। कभी कभी यहाँ पे पर एनम होता है, कभी कभी यहाँ पे पर मंथ होता है, डिपेंड्स जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो। ठीक है, कभी कभी हम लोग अमाउंट्स लिखते हैं पर एनम, कभी कभी अमाउंट्स लिखते हैं पर मंथ। तो मैं सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा आपको। और किलोमीटर हो तो कॉस्ट पर किलोमीटर, माइल हो तो कॉस्ट पर माइल। अब इस स्टेटमेंट में पहले हम लोग लिखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, जितने भी अलग अलग फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो लिखते हैं, फिर उनका टोटल करते हैं, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस।
फिर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस को रनिंग चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है, जितने भी अलग अलग वेरिएबल एक्सपेंसेस हो। फिर फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों का जो टोटल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस क्वेश्चन में आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर माइल। उसके बाद कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट प्लस करो, और प्रॉफिट प्लस करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आता है। अब सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं इसको, फेयर भी बोलते हैं, फ्रेट भी बोलते हैं, या अर्निंग्स भी बोलते हैं, या रेंट भी बोलते हैं, ये सब एक ही बात है। सेलिंग प्राइस, फेयर, फ्रेट, अर्निंग्स, रेंट, ये सब एक ही बात है। तो ऐसी एक स्टेटमेंट ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट वगैरह नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट वगैरह के लिए बोला नहीं है, या सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए बोला नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट तक। इसके बाद एक वर्किंग नोट होता है टन किलोमीटर्स वाला, वो इस क्वेश्चन में नहीं है कि कितने टन माल गया और कितने टन माल वापस आया। तो ये टन किलोमीटर्स करके नॉर्मली बाकी तरह क्वेश्चंस में ये वाला वर्किंग नोट आएगा, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। ये इतना ब्लैंक फॉर्मेट आपको हर सम में बना के ही रखना है। उसके बाद किलोमीटर्स, इस क्वेश्चन में किलोमीटर्स की जगह पे माइल्स है कि कितने माइल्स हमारी ट्रक चली जाते टाइम और वापस आते टाइम। ऑन आउटवर्ड ट्रिप मतलब जब ट्रक जा रही थी, ऑन रिटर्न ट्रिप मतलब जब ट्रक वापस आ रही थी। तो ये वर्किंग नोट्स आपको हर क्वेश्चन में बनाने ही है, एक टन किलोमीटर्स वाला, एक माइल्स वाला। इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, पर नॉर्मली हर क्वेश्चन में ये काम आता है। और एक तीसरा वर्किंग नोट आपको बनाना है डीजल या पेट्रोल या फ्यूल या पावर का। ये 3 वर्किंग नोट्स आपको हर क्वेश्चन में काम आएंगे। इतना ब्लैंक फॉर्मेट पहले ही बना देने का। स्टेटमेंट बनाने की, ये स्टेटमेंट पहले से बना देने की, कुछ भी शुरू करने से पहले। स्टेटमेंट के अंदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिर ये वर्किंग नोट्स पहले से ही बना देने, कोई भी क्वेश्चन हो। 10 किलोमीटर्स और माइल्स और डीजल ऑयल पेट्रोल का एक वर्किंग नोट। अब धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25,000, ये कोई हमारा खर्चा नहीं है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल 25,000 कोई खर्चा नहीं है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ व्हीकल एक जगह पे काम आता है, डेप्रिसिएशन निकालने में। डेप्रिसिएशन हमारा वेरिएबल एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन हमारा वेरिएबल एक्सपेंस होता है। तो मैं वेरिएबल एक्सपेंस में जाऊंगा, डेप्रिसिएशन लिखूंगा और डेप्रिसिएशन का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। डेप्रिसिएशन का सिंबल होता है डी, डेप्रिसिएशन का सिंबल होता है डी, और डी का फॉर्मूला होता है C माइनस एस अपॉन एन, C माइनस एस डिवाइडेड बाय एन, ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ। तो C फॉर कॉस्ट प्राइस, S फॉर स्क्रैप वैल्यू, N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 25,000 रुपीज। ये 25,000 रुपीज आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये फिलहाल मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। ये कॉस्ट प्राइस हमारा खर्चा नहीं है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन निकालने में काम आता है। आगे कॉस्ट प्राइस मैंने लिख दिया 25,000। फिर आपको दिया हुआ है गैरेज रेंट एनुअल 1200। गैरेज रेंट 1200 जो है ये हमारा फिक्स्ड खर्चा होता है 1200। मैं धीरे धीरे समझाता हूँ फिक्स्ड क्या। गैरेज रेंट 1200 ये हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमको कंपलसरी पे करने पड़ेंगे, चाहे हमारी ट्रक चले या नहीं चले। हमारी ट्रक चलती रहे, कमाती रहे पैसे, या नहीं चले, बंद पड़ी रहे, गैरेज का रेंट हमको पे करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। तो जो खर्चे कंपलसरी हमको पे करने पड़ेंगे, चाहे हमारी ट्रक चले या नहीं चले, उनको फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो गैरेज रेंट हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस हुआ, पर एनम 1200 रुपए। पर एनम 1200 मतलब साल का 1200 रुपए हमको पे करना पड़ेगा। तो गैरेज रेंट हमको पे करना पड़ेगा कंपलसरी 1200 रुपीज, ये हमारा एक्सपेंस हुआ। आगे इसके बाद गैरेज रेंट एनुअल दिया हुआ है, हमको एनुअल एक्सपेंसिव ही चाहिए। ऊपर मैंने हेडिंग में लिखा है एनुअल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पर एनम, एक व्हीकल का एक साल का खर्चा, तो मेरे को पर एनम ही चाहिए सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। इंश्योरेंस एनुअल 400। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको सारे एक्सपेंसेस पर मंथ चाहिए होते हैं, ठीक है, डिपेंड्स, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस दिया हुआ है एनुअल 400 रुपए, हमको एनुअल ही चाहिए। इंश्योरेंस 400, इंश्योरेंस भी हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस होता है 400 पर एनम। इंश्योरेंस
इंश्योरेंस हमारा फिक्स एक्सपेंस होता है, पर एनम 400 रुपए दिया हुआ है, ये हमारा फिक्स एक्सपेंस होता है। मतलब ट्रक चले या नहीं चले, हमको इंश्योरेंस का पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। आगे इसके बाद लिखा हुआ है रोड टैक्स एनुअल 500 रुपए, ये भी हमारा फिक्स एक्सपेंस होता है। रोड टैक्स एनुअल 500 रुपए, रोड टैक्स ये हमारा फिक्स एक्सपेंस होता है 500 रुपीज। रोड टैक्स पर एनम ये भी हमको कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा, चाहे हमारी ट्रक चले या नहीं चले, टैक्स तो हमको देना ही पड़ेगा 500। इसके बाद लिखा हुआ है ड्राइवर सैलरी मंथली 400। अब मेरे हिसाब से ये फिक्स एक्सपेंस होता है, पर टेक्स्ट बुक वालों ने इसको वेरिएबल में लिखा है। मेरे हिसाब से ये ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी ये फिक्स एक्सपेंस होता है, मतलब आपको ड्राइवर को सैलरी देनी पड़ेगी चाहे आपकी ट्रक चले या नहीं चले। तो ड्राइवर सैलरी 400 मंथली फिक्स होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली 400, तो मैं क्या करूंगा, ड्राइवर्स सैलरी, क्वेश्चन में लिखा है मंथली 400, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 400 रुपीज पर मंथ, तो मैं क्या करूंगा 400 रुपीज पर मंथ को मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स कर दूंगा, तो पूरे साल की ड्राइवर की सैलरी आ जाएगी 4800। 400 पर मंथ तो पूरे साल का 4800। मेरे हिसाब से ये फिक्स एक्सपेंस होता है, बुक वालों ने इसको वेरिएबल में लिखा है। आगे आप लोग फिक्स्ड में ही लिखना। इसके बाद दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर 1.4। अब मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जो पेट्रोल या डीजल का जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हो उसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जहां पे लिखा हो पर, PER पर मतलब 1, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर 1 लीटर इज 1.4 रुपीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेट्रोल वर्किंग नोट्स में जाके लिखूंगा, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट्स में जाके लिखूंगा 1.40 रुपीज, 1.40 रुपीज कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे मैं लिखूंगा रुपीज और यहाँ पे मैं लिखूंगा लीटर्स। 1 लीटर का 1.40 रुपीज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है 1.4 रुपीज, 1 लीटर इक्वल टू 1.4 रुपीज, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। अभी इसकी अमाउंट नहीं आएगी, अमाउंट थोड़ी देर के बाद आएगी। पर लीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर का 1.4 रुपीज, ये पेट्रोल का खर्चा। आगे इसकी अमाउंट बाद में आएगी। फिर आपको दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टायर एंड मेंटेनेंस पर माइल दिया हुआ है 0.2। ये भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि वर्किंग नोट्स में जाके लिखो, इसका एक अलग से वर्किंग नोट बना दो। सन्ड्री एक्सपेंस पर माइल 0.2 रुपीज, रुपीज यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये रुपीज यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो सन्ड्री एक्सपेंस 0.2 रुपीज पर माइल। तो मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, एक वर्किंग नोट मैं यहाँ पे बना देता हूँ सन्ड्री एक्सपेंस का। सन्ड्री एक्सपेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.2 रुपीज पर माइल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.2 रुपीज पर माइल, 1 माइल का 1 माइल इज इक्वल टू 0.2 रुपीज। फिर से वही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जितना ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उतना अच्छा। 0.2 रुपीज पर माइल, ठीक है, ये सन्ड्री एक्सपेंस पे मैंने लिख दिया। इसकी अमाउंट अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर के बाद अमाउंट आएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में इग्नोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमारे काम का नहीं है। फिर ये जो लिखा हुआ है एस्टिमेटेड लाइफ इन माइल्स 1,50,000 माइल्स, मतलब हमारी जो ट्रक है, जो व्हीकल है, उसकी लाइफ है 1,50,000 माइल्स। अब एक दो लाइन नीचे देख लो स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो ये जो एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है इन माइल्स, यही हमारा कैपिटल एन है 1,50,000, यही 1,50,000 हमारा कैपिटल एन है 1,50,000 माइल्स। ये डेप्रिसिएशन निकालने में काम आएगा 1,50,000 माइल्स। तो जो हमने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखा था, डेप्रिसिएशन C minus S upon N, कॉस्ट प्राइस 25,000 रुपीज, स्क्रैप वैल्यू 0 रुपीज। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको स्क्रैप वैल्यू को अज्यूम करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 1,50,000 माइल्स
द लाइफ ऑफ व्हीकल। तो 25,000 कॉस्ट प्राइस माइनस 0 रुपीज स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 1,50,000 माइल्स। तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, लेकिन वो डेप्रिसिएशन जो आएगा वो पर माइल आएगा, क्योंकि हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं माइल से, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1,50,000 माइल से, तो जो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा वो पर माइल आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 25,000 माइनस 0, ऑब्वियसली 25,000 माइनस 0 25,000 ही होता है, 25,000 माइनस 0 25,000 ही होता है, फिर ये 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो हमारा आंसर आएगा 0.167। अब 0.1667 ये डेप्रिसिएशन है रुपीस पर माइल, क्योंकि हमने इसको माइल से डिवाइड किया, तो ये जो 0.1667 डेप्रिसिएशन आया ये पर माइल आएगा, ये 1 माइल का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 0.1667 डेप्रिसिएशन पर माइल। और आगे बढ़ते हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा इसका और आगे क्या यूज होगा। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइल्स रन पर लीटर 5 माइल्स, माइल्स रन पर लीटर 5 माइल्स, ये पेट्रोल में काम आएगा। 1 लीटर में 5 माइल्स, यहाँ पे लिखा है 5 माइल्स पर लीटर, पर मतलब 1, पर मतलब 1 लीटर में 5 माइल, ये पेट्रोल में काम आएगा। 1 लीटर में 5 माइल, तो मैं पेट्रोल में जाऊंगा और पेट्रोल में जाके मैं लिखूंगा 1 लीटर में 5 माइल हमारी ट्रक चलती है, 5 माइल्स पर लीटर, 5 माइल्स पर लीटर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने पेट्रोल के अंदर जाके लिख दिया, मैंने पेट्रोल वाले वर्किंग नोट के अंदर जाके लिख दिया कि 5 माइल इक्वल टू 1 लीटर। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट पॉइंट, एस्टिमेटेड माइलेज पर एनम 10,000 माइल्स, मतलब हमारी जो ट्रक है वो 1 साल के अंदर 10,000 माइल्स चलती है। ये 10,000 बहुत काम का है, हमारी ट्रक जो है वो 1 साल में पर एनम 10,000 माइल्स चलती है। ये 10,000 कहाँ पे कैसे काम आएगा, सुनना ध्यान से। पहली बात तो ये यहाँ पे हेडिंग में काम आएगा 10,000 माइल्स, ये 10,000 माइल्स सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग में काम आएगा। जब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पर माइल का ये वाला कॉलम बनाएंगे, पीछे पीछे वाला कॉलम कॉस्ट पर माइल वाला, तो सारी ये जो अमाउंट्स हैं फिक्स्ड वाली और वेरिएबल वाली, सबको डिवाइडेड बाय ये 10,000 माइल्स कर देंगे, सबको डिवाइडेड बाय 10,000 माइल्स कर देंगे, तो हमारा 1 माइल का खर्चा आ जाएगा। तो ये 10,000 माइल्स पर एनम बहुत काम का है, 10,000 माइल्स पर एनम ये हमारे बहुत काम का है, ठीक है। अब ये और कहाँ पे काम आएगा 10,000 माइल्स, देखना ध्यान से। 1 साल में कितने माइल्स चलाई हमने व्हीकल को, 10,000 माइल्स। ये 10,000 माइल्स यहाँ पे पेट्रोल में भी काम आएगा, ये 10,000 माइल्स पेट्रोल में भी काम आएगा, यही 10,000 माइल्स, मैं माइल्स के नीचे माइल्स लिख रहा हूँ, यही 10,000 माइल्स सन्ड्री एक्सपेंस में भी काम आएगा, पेट्रोल में भी माइल्स के नीचे मैंने लिख दिया 10,000 माइल्स पर एनम, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस में भी मैंने माइल्स के नीचे लिख दिया 10,000 माइल्स पर एनम, और एक जगह पे ये माइल्स काम आएगा डेप्रिसिएशन में। ये डेप्रिसिएशन आपको याद है, डेप्रिसिएशन था 0.1667 पर माइल मल्टीप्लाई बाय इस साल के 10,000 माइल्स। तो डेप्रिसिएशन में भी ये 10,000 माइल्स काम आएगा, पेट्रोल में भी ये 10,000 माइल्स काम आएगा, माइल्स के नीचे माइल्स, और सन्ड्री एक्सपेंस में भी ये 10,000 माइल्स काम आएगा। तीनों जगह पे मैंने जहां पे भी माइल्स था वहां पे नीचे 10,000 लिख दिया, पेट्रोल में 10,000 लिख दिया, सन्ड्री एक्सपेंस में लिख दिया 10,000 माइल्स, और डेप्रिसिएशन में भी लिख दिया मैंने 10,000 माइल्स। अब पहले डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 10,000 माइल्स, तो ये हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 1667। मैं कॉमास लगा दूं अच्छी तरह, ये हमारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 1667, मतलब ये जो था 0.1667 इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दिया, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 1667 1 साल का। देखो पर माइल कितना आया था, डेप्रिसिएशन पर माइल आया था 0.1667,
मल्टीप्लाई बाय इस साल की माइल्स, इस साल की माइल्स है 10,000 माइल्स, तो डेप्रिसिएशन है 0.1667 पर माइल मल्टीप्लाई बाय इस साल की 10,000 माइल्स, तो इस साल का डेप्रिसिएशन हुआ 1667। डेप्रिसिएशन का आंसर आ गया। अब पेट्रोल में जाते हैं। पेट्रोल में था कि 5 माइल्स इक्वल टू 1 लीटर, तो 10,000 माइल्स इक्वल टू कितना लीटर, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, ऑब्वियसली 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 2000 लीटर्स आएगा। पहले यहाँ से पहले आपका 2000 लीटर्स फाइंड आउट होगा। मतलब 5 माइल्स इक्वल टू 1 लीटर, तो 10,000 माइल्स इक्वल टू कितना लीटर, तो ये आएगा 2000 लीटर। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 2000 लीटर्स। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि 5 माइल्स इक्वल टू 1 लीटर, तो 10,000 माइल्स इक्वल टू कितना लीटर, ये आया 2000 लीटर। अब ये जो 2000 लीटर आया, इस 2000 लीटर को हम लोग दूसरे वाले क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे और लीटर्स के नीचे 2000 लीटर्स लिख देंगे। मैं हमेशा पेट्रोल का अमाउंट ऐसे ही फाइंड आउट करता हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या, एक बार आपका माइल्स में थे लीटर्स आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 माइल्स इक्वल टू 1 लीटर, तो 10,000 माइल्स इक्वल टू कितना लीटर, तो ये 2000 लीटर आ गया। ये 2000 लीटर को आप दूसरे वाले क्रॉस मल्टीप्लाई में लीटर्स के नीचे रख दो कि 1 लीटर इक्वल टू 1.4 रुपीज, तो 2000 लीटर्स इक्वल टू कितना रुपीज, 2000 लीटर्स इक्वल टू कितना रुपीज, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 1, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइड बाय 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2800 रुपीज। ये पेट्रोल का खर्चा आ गया 2800 रुपीज एक साल का, क्योंकि ये माइल्स एक साल की थी, 10,000 माइल्स एक साल की थी, 2000 लीटर्स भी एक साल का था, तो जो 2800 रुपए 2800 रुपीज आया पेट्रोल का खर्चा, ये भी एक साल का खर्चा आ गया। बेसिकली मैं 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10,000 के सामने यहाँ पे लीटर्स आ जाएगा 2000, ये 2000 लीटर्स को सामने वाले क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो यहाँ से आपकी अमाउंट आ जाएगी 2800 रुपीज। तो बेसिकली 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगी 2800 रुपीज। अब मैं स्टेटमेंट में जाऊंगा। पेट्रोल हमारा वेरिएबल खर्चा होता है, पेट्रोल हमारा वेरिएबल खर्चा होता है, क्योंकि ट्रक चलेगी तो पेट्रोल का खर्चा होगा, तो पेट्रोल हमारा वेरिएबल खर्चा होता है। पेट्रोल का हमारा आंसर आ गया 2800 रुपीज। इसके बाद एक और पॉइंट दी हुई थी सन्ड्री एक्सपेंस वाले। सन्ड्री एक्सपेंस में लिखा हुआ था 1 माइल इक्वल टू 0.2 रुपीज। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000 माइल्स पर एनम, क्वेश्चन में दिया था 10,000 माइल्स पर एनम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट आ जाएगा 10,000 माइल्स मल्टीप्लाई बाय 0.20 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपए। सन्ड्री एक्सपेंस इस साल का 2,000 रुपए, क्योंकि 10,000 माइल्स इस साल की है। क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 माइल इक्वल टू 0.2 रुपीज, तो हमने लिखा इस साल की 10,000 माइल्स, तो 10,000 माइल्स का कितना रुपीज, 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज हमारा सन्ड्री एक्सपेंस आ गया। सन्ड्री एक्सपेंस भी वेरिएबल एक्सपेंस होता है, ये 2,000 रुपीज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये 4th नंबर मैं डिलीट कर देता हूँ, 4 नंबर पे कुछ नहीं है। फिक्स्ड में भी 5, 6, 7, 8 में कुछ भी नहीं है, तो मैं 5, 6, 7, 8 डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे सीखना अच्छी तरह। ये जो सारी अमाउंट्स हैं 1200, 400, 500, 4800, पहले इन चारों का टोटल कर देंगे। तो इन चारों का टोटल करेंगे, अब इन चारों का टोटल करेंगे इक्वल टू सम ऑफ 1200, 400, 500, 4800, तो इन चारों का टोटल आ रहा है 6900। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या होता है, टोटल करके एक बार ही डिवाइड करते हैं। जैसे इन चारों का टोटल आया 1200, 400, 500, 4800, इन चारों का टोटल आया 6900। इस 6900 को
डिवाइडेड बाय 10,000 एक बार ही करेंगे। फिक्स एक्सपेंसेस में टोटल करके एक बार ही डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा ऑब्वियसली 0.69 रुपीज पर माइल। वेरिएबल एक्सपेंसेस में सारी अमाउंट्स को अलग अलग से डिवाइड करते हैं, मतलब 1667 को अलग से डिवाइड करेंगे, 2800 को अलग से डिवाइड करेंगे, 2000 को अलग से डिवाइड करेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस में जैसे 1667 है, इसको डिवाइडेड बाय 10,000 अलग से करेंगे, 2800 है, इसको डिवाइडेड बाय 10,000 अलग से करेंगे, 2000 है, इसको डिवाइडेड बाय 10,000 अलग से करेंगे। मतलब फिक्स वाले में टोटल करके एक बार ही डिवाइड करते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस में टोटल जो 6900 आया उसको एक बार ही डिवाइड करते हैं, टोटल करके, सबको अलग अलग से डिवाइड नहीं करते, टोटल करके एक बार ही डिवाइड। वेरिएबल एक्सपेंस में तीनों को अलग अलग से डिवाइड करेंगे, 1667 को अलग से, 2800 को अलग से और 2000 को अलग से। ओके, अब टोटल कैसे करना है सुनना ध्यान से। अब टोटल करते टाइम फिक्स्ड वाला 6900 प्लस वेरिएबल वाला 1667 प्लस 2800 प्लस 2000, मतलब वेरिएबल का कहीं पे भी टोटल नहीं लिखते हैं, फिक्स्ड वाले का टोटल लिखा, वेरिएबल वाले की तीनों अमाउंट, तो 6900 प्लस 1667 प्लस 2800 प्लस 2000, तो ये आएगा 13367, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 13367। इसको डिवाइड बाय 10,000 करो तो भी चलेगा, या 0.69 प्लस 0.17 प्लस 0.28 प्लस 0.20, 1.34 या 1.33 भी चलेगा, 1.34 भी चलेगा। तो 13,367 को डिवाइड बाय 10,000 करो तो भी राइट आएगा, या ऊपर से लेकर सबको प्लस करो, 0.69 0.17 0.28 0.20 इन सबको प्लस करो तो भी राइट आएगा। ये जो 1.34 रुपीज आया ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको बोलते हैं कि हमारी ट्रक को 1 माइल तक चलाने का खर्चा 1.34 रुपीज। और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पूछा नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1.34 परफेक्ट आंसर है, ये रहा 1.34। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छी तरह। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इतना लिखो सब लोग। शुरू करो बेटा।